जिसके अंतर्गत एयरपोर्ट पड़ता है, कोलकाता का इंटरनेशनल नेताजी सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल। पर इन सब के बीच में जो इस बार हवाई जहाज से ज्यादा जमीन की लड़ाई हो रही है वो इस बात पर कि क्या नाले गंदे हैं, क्या पानी जम रहा है। पर इन सब के बीच में इस सीट पर आपको दो बातें बताना बड़ा जरूरी है। पहला ये कि करीब 2,85,000 वोटर रहे हैं इस सीट पर, जिसमें से 8% मुस्लिम हैं। इस बार एसआईआर के बाद करीब 30,000 के आसपास वोट कट गए हैं, जिसकी वजह से वर्तमान वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख होगी। भारतीय जनता पार्टी के सौरभ सिकदर को भरोसा है कि जीत उनकी होगी, क्योंकि उन्हीं के चाचा तपन सिकदर यहाँ से 1998 में संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल करके वाम मोर्चा के गढ़ को परास्त करके इतिहास बना चुके हैं। पर क्या वाम मोर्चा बनाम तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा, इस लड़ाई में त्रिकोणीय मुकाबला है। इसका फैसला जनता 4 तारीख को कर देगी। पश्चिम बंगाल की उत्तर दमदम विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने सौरभ सिकदर को इस बार उम्मीदवारी का मौका दिया है। सौरभ, कितना भरोसा है आपको जीत का और किस आधार पर? देखिए, जीत के लिए तो कोई संशय नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मार्जिन कितना होगा, क्योंकि देखिए ये है हाल। एयरपोर्ट के पास वाला जो क्षेत्र है, एयरपोर्ट यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूरी में है। एयरपोर्ट इसी क्षेत्र में पड़ता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। खुले हुए नाला, अभी चुनाव से पहले रास्ता का काम कर रहा है। आसपास में कहीं चला जाइए, इतना गंदगी, इतना लोग तकलीफ में है। पीने का पानी नहीं आता है, ये कीचड़ साफ नहीं होता है, सारा नाला बंद पड़ा है। और उसके ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे जितना भी वाटरलैंड है उसको फिल करके वहाँ पे बिल्डिंग उठा रहा है। तृणमूल कांग्रेस कहती है कि बीजेपी सिर्फ ये सब बातें बनाती है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने का। हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी। हम तो हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं कर रहे यहाँ, हम तो लोगों का तकलीफ का बात कर रहा है। आप देखिए ना कि लोग यहाँ किस हालत में रहते हैं। इधर देखिए खुले नाला पड़ा है, मच्छर इतना है कि शाम के बाद आप बैठ नहीं सकते हो। और यहाँ पे जो विधायिका है वो राज्य मंत्री भी है। एक एग्जाम्पल दे दे वो कि यहाँ का यूथ के लिए उसने कोई एम्प्लॉयमेंट का, उन्होंने मैदान बनाया है, फुटबॉल ग्राउंड बनवाए हैं। बनाया नहीं, मैं खुलेआम बोलता हूँ, सारा मैदान को कब्जा करके वहाँ पे प्रोमोटिंग कर रहा है। ऐसे कम से कम 4 मैदान तो अभी मैं दिखा सकता हूँ जहाँ पे बच्चे आके बोल रहा है कि हम लोग कहाँ खेलेंगे। मैं जीतने के बाद वो मैदान जो है पहला काम करूँगा, उन लोगों को वापस करूँगा। देखो ये जो एरिया है उत्तर दमदम, ये इंडियन फुटबॉल का एक टाइम पे मतलब सप्लाई लाइन बोला जाता था। आज कोई प्लेयर नहीं उठ रहे क्योंकि खेलने के लिए माटी नहीं है। बच्चे प्रैक्टिस कहाँ करेंगे, बच्चे खेलेंगे कहाँ। और तीसरी बात जो है मनोज्ञा जी, देखिए भारत में एयरपोर्ट से लगे हुए सारे जो एरिया होता है, दिल्ली में जाइए, मुंबई जाइए, बेंगलोर जाइए, वहाँ पे एक एरो सिटी बन गया है। और यहाँ पे हम एरो सिटी तो दूर की बात है, देखिए कचरा का क्या हाल है यहाँ पे। इस बार जब जीत की बात हो रही है, यहाँ पर एसआईआर का आपकी सीट पर कितना असर पड़ेगा? एसआईआर का असर तो जरूर पड़ेगा। देखिए पिछले लोकसभा में केवल हम 6,000 वोटों से पीछे थे, और एसआईआर में अब तक मेरे पास जो जानकारी है, लिस्ट आने के बाद एग्जैक्ट आंकड़ा बताएंगे, 32 से 35,000 नाम जो है यहाँ से रिमूव हुआ है। तो ये जो फॉल्स वोटर्स थे, टीएमसी तो जीतते इसी से। तो ये जब नहीं रहेगा तो फॉल्स वोटिंग करने कौन आएगा उसके लिए? वाम मोर्चा का गढ़ माना गया है। 2021 में पहली बार टीएमसी ने सीट जीती थी। लगता है वाम मोर्चा का यहाँ पर पुनर्जीवन हो रहा है। आपको याद दिला दूं, 98 में ये लोकसभा बीजेपी जीते थे, 99 में भी जीते थे। मेरे चाचा जी स्वर्गीय तपन सिकदर जी यहाँ से सांसद थे, तो ये वाम का गढ़ उसी ने तोड़ा था। तो मैं उन्हीं के परिवार से आता हूँ, मेरा राजनीतिक गुरु भी वो है। मैं जानता हूँ वाम को कैसे हैंडल करना होता है। बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि एक और वाम है, दूसरी ओर राम है, और उसके बीच में तृणमूल कांग्रेस का अपना काम है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उत्तर दमदम, एनडीटीवी इंडिया के लिए।